हेलो फ्रेंड्स, आज जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक सांप ईस्टर्न ब्राउन स्नेक के बारे में। ईस्टर्न ब्राउन स्नेक अर्थात पूर्वी भूरा सांप स्यूडोनाजा टेक्सटिलिस, जिसे अक्सर सामान्य भूरा सांप कहा जाता है, एलाफिडे परिवार का एक अत्यंत विषैला सांप है और यह प्रजाति पूर्वी और मध्य ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी न्यू गिनी की मूल निवासी है। और एडल्ट पूर्वी भूरे सांप का शरीर पतला होता है और इसकी लंबाई 2 मीटर 7 फीट तक हो सकती है। इसकी सतह का रंग हल्का भूरा से लेकर काला तक होता है, जबकि इसके नीचे का भाग हल्का क्रीम पीला होता है, जिसमें अक्सर नारंगी या भूरे रंग के धब्बे होते हैं। और ये ब्राउन स्नेक घने जंगलों को छोड़कर अधिकांश आवासीय क्षेत्रों में पाया जाता है। अक्सर खेतों में और शहरी क्षेत्रों के बाहरी इलाकों में ये मिलता है, क्योंकि ऐसे स्थान में इसके मुख्य शिकार घरेलू चूहे ज़्यादा आबाद रहते हैं। और IUCN ने इस सांप को सबसे कम चिंता वाली स्पीशीज़ के रूप में क्लासिफाइड किया है। हालांकि न्यू गिनी में इसकी कंडीशन अभी क्लियर नहीं है। और ये घरेलू चूहे, जंगली खरगोश, जितने बड़े मैमल्स और छोटे पक्षी, अंडे और अन्य सांपों को भी खाता है। और आप इसका साइंटिफिक क्लासिफिकेशन भी देख सकते हैं, रेप्टिलिया क्लास का एनिमल है और इसकी फैमिली एलाफिडे है और जीनस स्यूडोनाजा है और इसका साइंटिफिक नेम स्यूडोनाजा टेक्सटिलिस है। और ये ऑस्ट्रेलिया में किसी भी अन्य प्रजाति की तुलना में सर्पदंश से होने वाली मौतों के लिए जिम्मेदार सांप है। और आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन मैप में देख सकते हैं। इसे इनलैंड टाइफन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे जहरीला जमीनी सांप माना जाता है। इसके जहर का मुख्य प्रभाव रक्त संचार प्रणाली पर होता है और इससे कोगुलोपैथी, रक्तस्राव, हृदय पतन और हृदय गति रुकना इसके मुख्य लक्षण हैं। और इसके जहर के मुख्य कंपोनेंट्स में एक प्रोथ्रोम्बिनेज कॉम्प्लेक्स यूटेरिन सी है, जो प्रोथ्रोम्बिन को तोड़ता है। और फ्रांसीसी जोलॉजिस्ट आंद्रे मैरी कॉन्स्टेंट डोमेरिल, गैब्रियल बिब्रोन आदि ने इस प्रजाति का वर्णन सबसे पहले किया था। और ये एडिलेड में सबसे अधिक पाया जाने वाला सांप है। इसके अलावा मेलबर्न, कैनबरा, सिडनी और ब्रिस्बेन में भी पाया जाता है। जीनस स्यूडोनाजा के भीतर पूर्वी भूरे सांप में क्रोमोसोम्स की संख्या 38 होती है। और इस प्रजाति को सामान्य बोलचाल की भाषा में पूर्वी भूरा सांप या आम भूरा सांप कहा जाता है। एक प्रजाति के रूप में 2005 और 15 के बीच ऑस्ट्रेलिया में पहचाने गए सर्पदंश के 41% पीड़ितों और इस अवधि के दौरान हुई 19 में से 15 मौतों के लिए ये ब्राउन स्नेक जिम्मेदार थे। इसका एक अन्य नाम गुबालांग भी है। और पूर्वी भूरा सांप पतले से औसत कद का होता है, जिसके सिर और गर्दन के बीच कोई सीमा नहीं होती है। और ऊपर से देखने पर इसका थूथन अर्थात स्नाउट गोल दिखाई देता है। और अधिकांश सांपों की कुल लंबाई 1.5 मीटर टेल सहित अर्थात 4.9 फीट तक होती है। और इसके काटने पर लक्षणों की शुरुआत तेज़ी से हो सकती है, जिसमें 15 मिनट में सिर दर्द हो जाता है और 30 मिनट के भीतर क्लॉटिंग की प्रॉब्लम भी हो जाती है। इस प्रजाति की अधिकतम दर्ज की गई कुल लंबाई 2.4 मीटर 7.9 फीट है। और एविडेंसेस से पता चला है कि ऑस्ट्रेलिया में उत्तरी आबादी के सांप दक्षिणी आबादी की तुलना में बड़े होते हैं। और यह भी दर्ज किया गया है कि काटे जाने के मात्र 2 मिनट के बाद भी मौत हो जाती है। मृत्यु संबंधी कारणों में मुख्य रूप से कार्डियक अरेस्ट या इंट्राकैनियल रक्तस्राव होता है। और एडल्ट भूरे सांप का रंग चेंजेबल होता है, जबकि पापुआ न्यू गिनी के सांप बहुत भूरे से लेकर काले रंग तक के होते हैं। और पूर्वी भूरे सांप के दांत अन्य ऑस्ट्रेलियाई विषैले सांपों की तुलना में छोटे होते हैं, जिनकी लंबाई औसतन 2.8 mm या बड़े सांपों में 4 mm तक होती है। और इसके जहर में प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं। और इसकी जीभ काली होती है। सांप की ठोड़ी और नीचे के हिस्से क्रीम या हल्के पीले रंग के होते हैं। उनके शरीर एक समान भूरे रंग के हो सकते हैं या उनमें कई काली धारियाँ हो सकती हैं, या एक जालीदार पैटर्न भी हो सकता है, जिसमें सभी गहरे निशान उम्र के साथ साथ फीके पड़ते जाते हैं। और इसका बाइट लगभग 1 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 नुकीले निशानों जैसा होता है। और ठंडे इलाकों में यंग सांप अधिक पाए जाते हैं। और ईस्टर्न ब्राउन स्नेक के मुंह के अंदर का मांस गुलाबी होता है, जबकि नॉर्दर्न भूरे सांप और वेस्टर्न भूरे सांप के मुंह के अंदर का रंग काला होता है। और ये पूर्वी भूरा सांप ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर सुदूर उत्तर क्वींसलैंड में मलांडा से लेकर क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और इनलैंड पर्वतमालाओं और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में यॉर्क प्रायद्वीप तक पाया जाता है। और इसका एंटीवेनम 1956 से अवेलेबल है। उत्तरी क्षेत्र में बार्कली टेबललैंड और मैकडॉनल पर्वतमाला पर अलग अलग आबादी पाई जाती है। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में किम्बरली के सुदूर पूर्व में और न्यू गिनी के कुछ हिस्सों में, विशेष रूप से पापुआ न्यू गिनी में, उत्तरी मिल्नेवे प्रांत, मध्य प्रांत और इंडोनेशियाई भाग में पापुआ प्रांत में ये पाया जाता है।
पूर्वी भूरा सांप सूखे स्क्लेरोफिल जंगलों, नीलगिरी के जंगलों और तटीय पर्वतमाला के ढेरों से लेकर सावाना वुडलैंड्स, आंतरिक घास के मैदानों और शुष्क झाड़ियों और खेत की भूमि के साथ साथ सूखे क्षेत्रों में भी निवास करता है, जहां रुक रुक कर बाढ़ आती है। यह खुले आवास, कृषि भूमि और शहरी क्षेत्रों के बाहर इलाकों में ज़्यादा कॉमन है और मुख्य रूप से रोडेंट्स खाने के कारण ये अक्सर घरों और खेतों के पास पाया जा सकता है। और यह सांप छिपने के स्थानों के रूप में नालीदार लोहे की चादरों या इमारतों के साथ साथ बड़ी चट्टानों, बिलों और जमीनों में दरारों का भी उपयोग कर सकता है। और यह सांप आमतौर पर अकेला रहता है और फीमेल और युवा नर एडल्ट नर से बचते हैं और ये दिन के दौरान एक्टिव रहता है और ये वसंत ऋतु में सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है और इनको 14 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान वाले दिनों में भी धूप सेकते हुए रिकॉर्ड किया गया है। और कभी कभी इन सांपों को नाइट में भी एक्टिव होते देखा गया है। रात में ये मिट्टी या बिल में दरार में चला जाता है, जिसका उपयोग घरेलू चूहे, स्किंक या खरगोश द्वारा किया जाता है। और सर्दियों के दौरान ये शीत निद्रा हाइबरनेशन में चले जाते हैं और गर्म दिनों में धूप सेकने के लिए बाहर आते हैं। और एक स्टडी से में पता चला है कि ये सांप सर्दियों में औसतन 140 डेज बिल में बिताते हैं। और ईस्टर्न ब्राउन स्नेक बहुत तेज गति से चलने वाले सांप हैं। ऑस्ट्रेलियाई प्रकृतिवादी डेविड फ्ली के अनुसार सांप पूरी गति से दौड़ने वाले व्यक्ति से भी आगे निकल सकते हैं। और ये सांप अपने पूर्ण प्रदर्शन में जमीन से ऊपर की ओर ऊंचा उठता है, अपनी गर्दन को एस आकार में लपेटता है और अपना मुंह खोलता है। सांप पूर्ण प्रदर्शन से अधिक सटीकता से हमला करने में सक्षम होता है और जहर से काटने की अधिक संभावना होती है। और पूरे प्रदर्शन अर्थात अटैकिंग पोज में सांप की ऊंचाई जमीन से ऊपर होने के कारण काटने का परिणाम अक्सर पीड़ित की ऊपरी जांघ पर होता है। लीटन नामक स्थान के आसपास के खेत में एक क्षेत्रीय अध्ययन में पूर्वी भूरे सांपों और लोगों के बीच 455 मुठभेड़ों की निगरानी की गई, जिसमें पाया गया कि सांप लगभग आधे समय के लिए पीछे हट गया और लगभग सभी शेष मुठभेड़ों में छिपने की कोशिश की। और 455 में से केवल 12 मुठभेड़ों में ही सांप आगे बढ़ा। उन्होंने नोट किया कि सांपों द्वारा काले कपड़ों को नोटिस करने और जल्दी चले जाने की संभावना अधिक होती है, जिससे करीबी मुठभेड़ की संभावना कम हो जाती है। और ईस्टर्न ब्राउन स्नेक आमतौर पर अक्टूबर की शुरुआत से वसंत के दौरान सेक्स करते हैं और ये अंडे देने वाले होते हैं और मेल फीमेल्स तक पहुंचने के लिए अन्य मेल्स के साथ लड़ाई करते हैं। और फीमेल्स एक बार में 10 से 35 तक अंडे देती है, जिनमें प्रत्येक अंडे का वजन आमतौर पर 8 ग्राम होता है। और 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सेए गए अंडे 95 दिनों के बाद फूटते हैं और ये सांप 31 महीने की उम्र तक सेक्सुअल मैच्योरिटी तक पहुंच जाते हैं और कैद में 15 साल तक जीवित रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।